लिए भक्त ने प्रतिज्ञा करी और भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि मैं युद्ध में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। करी कब करी? महाभारत का युद्ध शुरू होने के लिए पांडवों की तरफ से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे। और भगवान कन्हैया के पास में जब पहुंचे तो अर्जुन तो खड़े है कहां? पैरों की तरफ हैं, पैरों की तरफ खड़े है। और दुर्योधन कहां खड़े है? सर की तरफ। ऐसो एक जगह और बहु कहां पे? त्रेता युग में जब रावण अचेत पड़ा है, राम ने कही लक्ष्मण से जाओ कुछ नीति शास्त्र का ज्ञान ले आओ, क्योंकि रावण जैसा नीतिवान कोई नहीं मिलेगा। इतना बड़ा ज्योतिषी, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, मतलब विद्वान पंडित कोई नहीं है, जाओ। तो भैया एक बात बताओ, अगर हमने मेड़ को मान लो, मेड़ को पकड़ लो, हमने मेड़ पूजा में थे, नहर में थे, तो मुझे समझता है कि हमने हाथी पकड़ लो है? तो पिन्ने तो रावण को वध करो लंका में घुस के, तो उन्हें कैसे घमंड ना हो? लक्ष्मण को दिमाग में चली गई कि हम क्यों झुके, हम तो कुछ है। और बड़े बेग से कर्राई से गए और सर की तरफ खड़े है गए। और भाई इतना तो सब जानते हैं कि किसी के पास जाओगे अगर कुछ लेना है या कुछ सीखना है तो बाकी जी हजूरी तो करनी पड़ेगी, चाहे बेशक मतलब के ले करो। और आजकल बिना मतलब के जो दुनिया में कोई ना, जिसको अपना मानो भाई पीठ पे बैठ के मारतो है, दूसरों तो दूध तो मारेगो, दूसरों दूर दुबक के तो मारेगो भी तो पीठ, क्योंकि बड़ा डर है। और पड़ोसी जो अपने पास ही रहो, अपनों खास है अपने घर में, वो बाकी चांद में बैठ जा तो पता हो के जा कितनी कमजोरी है। सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो अपने से ही है, दुश्मन से नहीं है। क्योंकि दुश्मन को मिले मालूम पड़े ही तो बड़ी मुश्किल से मालूम पड़े, लेकिन अपनों ही दुश्मन बन जाता। लक्ष्मण खड़े रहे और रावण बोले नहीं, रावण नहीं बोले। लक्ष्मण थोड़ी देर खड़े रहे, लौट के चले आए। राम ने कही कहो कछु मालूम पड़ो। अरे भैया तुमने कहां भेज दिया, इतना घमंडी है, उसे इतना घमंड है। अबे चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? अबे शांत बैठ जाओ जी, फिर केला धरे सब मिलेंगे एक बैठ जाओ नीचे। हाँ ऊदम मत करियो, अगर जाने नेक आवाज निकाली भाई केला ना मिलो, और जो चुपचाप बैठो रहेगो भाई केला अस्त्र मिलेगो, ठीक है? आराम से बैठो, हाँ आराम से बैठियो। हला तो वही तो हो भगवान, बैठो भैया। भगवान ने कही तो तुम ये बताओ लक्ष्मण खड़े कहां गए? सीखवे गए, कछू लेवे गए, तो चीला बने गए कि गुरु बने गए? नहीं भैया मैं सर की तरफ खड़ा हो गया। तो तुम गुरु हो ना उनके। कभी किसी के पास जाते हैं तो पैरों की तरफ खड़े होकर के सम्मान के साथ उससे जुहार करते हैं, फिर कहते हैं जब पूछे तब जवाब दे। और तुम तो ढाड़े है गए पहली राजा बन के, तो तुम्हें काय को बताए, तुम तो ज्ञानी हो, उनके गुरु हो। कही महाराज फिर जा रहा हूं, गलती हो गई। दोबारा गए, खड़े है गए, और जैसे चरणों की तरफ खड़े वैसे दशानन रावण ने कोनी का बल लिया, सर ऊपर किया। कहिए क्यों आए हो? कहने लगे महाराज हमें नीति शास्त्र के बारे में वर्णन करो, हमें कुछ न कुछ ऐसा बता के जाइए जो हमारे जीवन में काम आए। रावण कहने लगे लक्ष्मण से, लक्ष्मण अब मेरे पास इतना समय तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। इतना तो मुझ पे समय नहीं जो नीति शास्त्र वर्णन कर दूं, लेकिन इतना ही कहना है और कुछ
इतना तो समय नहीं है कि मैं पूरा शास्त्र वर्णन करूं, लेकिन महाराज रावण बोले, महाराज कार्य कोई शुभ हो गया, सबसे पहले करो बाद में भूल जावे धागे। कार्य शुभ कबहू नहीं टालो रे, कार्य शुभ कबहू मत टालो। अरे जे जीवन है महान बाद में मिल जावे वो शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, और अशुभ कार्य जितना टाल सको। कहीं तब रावण सुज्ञानी, अरे पानी मेरी सुनो के लक्ष्मण तुम हो जतवा। अशुभ को टाल सको टालो रे, अशुभ को टाल सको टालो। कई कितने आवे कष्ट प्रेरणा अपने से पालो। भैया सब घटियाई, अरे बाई को परिणाम सोई लो सरसैया। जमीन पे लेटा हूं, वही परिणाम मिल रहा है। भैया भैया सगो है होई, भैया भैया अपनो होई। बहुमती बेरी को पालो, भैया भैया अपनो होए।